जय श्री राम। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड। तो दशरथ जी राम जी का वनवास जाने को सुनकर के मूर्छित हो गए हैं कैकेयी और राम और दशरथ जी का संवाद है। सभी लोग लाइक कमेंट प्लीज कर देना। कैकेयी के बुरे मुख में शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो गए जाते हैं। दोहा संख्या 43 अयोध्या कांड। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गई मूर्छा राम ही सुमिरी नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर से करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पग धारे धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सम्हारी राव बैठारे चरण परत नृप राम निहारे। तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई गए मनिक मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहो नर नाहु चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कवि बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाऊ राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण जब राजा कुछ कह नहीं सकते, वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमेरी महेश ही कहाँ ही निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनको निहोरा करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा संख्या 44 अयोध्या कांड। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। बचन मोर तज रहाई घर, परिहरशीलु स्नेह। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। दशरथ जी कह रहे हैं, अजसु हो जग सुजसु नसाऊं नरक परोबर सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहा वहु मोही, लोचन ओट राम जनी होही। जगत में चाहे अपयस हो, दशरथ जी कह रहे हैं, सुयस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने लगे, मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पूर्ण क्यों फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार से दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुण ही राउ नहीं बोला, पी पर पात सरिस मन डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहाँ ही मातु अनुमानी।
राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ ढिठाई अनुचित क्षमव जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ करता हूँ, ये ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछहु माता सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उसने सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। श्री रामचंद्र जी दशरथ जी से कह रहे हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात, आयस देह हरस ही कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनिजासु। चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समुझा के। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब अगला कल पढ़ूंगी, सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। तो कुछ लीला ही होगी, भगवान की महिमा परंपार है। जय श्री राम।